हाय एवरीवन। एफएक्यू मुझे मेरे पास बहुत सारे आ रहे फी रिफंड को लेकर, क्योंकि सेंट्रल काउंसलिंग ख़त्म हो गई है। अब बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर जो फीस हमने पे की थी सिक्योरिटी मनी, वो कब वापस होगी, उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या होता है। तो पहले हम बुकलेट पे चलते हैं, CCC वाली काउंसलिंग की जो थी उस पर, उसमें रिफंड से रिलेटेड एफएक्यूज में क्या है वो पॉइंट समझ लेते हैं, फिर मैं अपनी कुछ बातें बतलाऊंगा। उसके पहले एक बात कि मैंने ऐसा कोई भी सिक्योरिटी मनी जमा नहीं किया था, क्योंकि मैंने सेंटर में पार्टिसिपेशन नहीं किया था। तो मेरे 50,000 कब वापस आए थे ये मैं आपको बतला नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने दिए ही नहीं थे, तो कैसे वापस होंगे। अब चलिए वापस आ जाते हैं अपन यहाँ पर। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, व्हेन विल द रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट बी रिफंडेड इफ आई एम एलिजिबल एज पर रिफंड पॉलिसी। अगर मैं रिफंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर एलिजिबल हूं तो मेरे पैसे कब वापस होंगे। तो लिखा है कि रिफंड विल बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड्स ऑफ AA-CCC PG काउंसलिंग। मतलब जैसे ऑल राउंड्स मतलब ये स्टे वैकेंसी राउंड तक का जब प्रोसीजर पूरा समाप्त हो गया है, उसके बाद अब रिफंड प्रोसेस इनिशिएट होगा। कब होगा इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन अभी नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि व्हेन एंड वेयर द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड, कब होगा और कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड ओनली आफ्टर 20 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिफंड लिस्ट बाय AA-CCC ऑन इट्स वेबसाइट। मतलब कि जब इसकी वेबसाइट जिस वेबसाइट पे हम सब चीजें देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, उसमें से एक लिस्ट रिलीज होगी उसी साइट पे, जिसमें लिखा होगा कि किनको किनको रिफंड होना है पैसे। तो उस लिस्ट के पब्लिकेशन के बाद आफ्टर 20 वर्किंग डेज, 20 वर्किंग डेज के बाद ही कुछ सिक्योरिटी मनी के से रिलेटेड जो मनी वापस होना है वो होगा। ठीक, तो पहले तो भी लिस्ट आना बचा हुआ है, लिस्ट आएगी उसके बाद फिर सिक्योरिटी मनी की बात होगी। सेकेंड पॉइंट लिखा है कि द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन AA-CCC पोर्टल। तो जो भी आपने बैंक डिटेल वहां पे दिए होंगे फॉर्म फिलअप करने के दौरान, उसी अकाउंट पे वो वापस रिफंड होगा। थर्ड, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप देयर बैंक अकाउंट एक्टिव टिल द रिफंड प्रोसेस कंप्लीट। तो आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ द कैंडिडेट बाय मिस्टेक मेक्स मोर देन वन पेमेंट फॉर द सेम रोल नंबर। कैंडिडेट कैन अप्रोच द फाइनेंशियल कस्टोडियन आफ्टर 15 days of closing of registration window. The financial custodian will refund the excess payment if any within 30 days of receipt request from the candidate. तो ये अपने लिए नहीं थे, शुरू के लिए था कि जब हम फॉर्म जिस समय फिलअप कर रहे थे बाय मिस्टेक अगर भर गया हो तो उसके लिए था वो। डू आई हैव टू रिक्वेस्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन टू रिफंड द सिक्योरिटी मनी। क्या हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अपना अपना कि ईमेल डालना है कि हमको क्या वापस हो पैसे करो ऐसे करके। तो ऐसा कुछ है क्या, ऐसे बोल रहे। तो उसके बारे में आंसर लिखा हुआ क्लियरली कि नहीं, ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। नो, द कैंडिडेट नीड नॉट अप्रोच द फाइनेंशियल कस्टोडियन फॉर रिफंड ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से भी बैठे रहना है और साइट को डेली देखते रहना है बस। द AA-CCC will publish the list of candidates who are eligible for the refund of security amount in the AA-CCC website as and when the counseling is completed. Once all round of counseling are completed, the financial custodian will complete the refund of security amount within 20 working days of publishing the eligible list of AA-CCC। वही बात फिर से बोल रहे हैं कि 20 वर्किंग डे में चालू हो जाएगा काम फिर अपना। Once the financial custodian complete the refund, AA-CCC will publish the refund details along with refund date and transaction। पूरा मतलब फिर से वापस साइट में आ जाएगी कि किस अकाउंट में किस दिन पे कि पैसे वापस किए गए हैं, वो सब डिटेल वहां पूरा लिस्ट वापस से चढ़ जाएगी। इन द वेबसाइट ऑफ AA-CCC द रिफंड विल बी क्रेडिटेड डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स बैंक to the candidate's account between 2 to 15 days from the date of refund by financial custodian। मतलब आज मान लीजिए वापस हो रही पैसे, आज AA-CCC की ओर से पैसे रिफंड हुए, तो आपके अकाउंट में शो होने में वो मिनिमम 2 डेज से लेकर मैक्सिमम 15 डेज तक का भी समय इजिली लग सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा हुआ है, कैन आई इनिशिएट रिफंड प्रोसीडिंग्स थ्रू चार्ज बैक क्लेम थ्रू द कार्ड इश्यूइंग बैंक। तो नो, ये आंसर है नो। Candidates who have been allotted roll numbers should not initiate refund proceedings through chargeback claim through the card issuing bank. If the chargeback claim is initiated, the financial custodian will not be in a position to initiate direct refund and thereby refund of security amount will be delayed। आप अपने से कुछ मत करिएगा,
जो करेंगे ये ही करेंगे। ठीक, बस अपने को साइट पे देखते रहना है, कब वो पब्लिकेशन लिस्ट आ रही है उसमें हमारा नाम है या नहीं है वो आप देख लीजिए। उससे रिलेटेड अगर कुछ इश्यू होगी तो आगे मैं बतला रहा क्या करना है। हु इज द फाइनेंशियल कस्टोडियन? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष is the financial custodian. They will on behalf of AACCC collect non-refundable registration fees and refundable security money from the candidates and refund the security amount on the advice of AACCC to the candidate. जब इधर से आदेश आ जाएगा कि वापस कर दो तो वापस कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कहाँ से होना है? अय्या दिल्ली से ही होना है वो काम। हाउ टू कॉन्टेक्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन? अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तब फिर आपको ये काम करना है, उसके पहले नहीं करना है। द कैंडिडेट कैन कॉन्टेक्ट फाइनेंशियल कस्टोडियन through registered email ID. Direct queries to AACCC regarding payment refund will not be entertained. मतलब आप ये फोन करके नहीं पूछ सकते उनको मेल करके कि मेरे पैसे कब आ रहे, ये नहीं करना है आपको काम। Financial custodian will entertain only payment and refund related queries through इसका वेबसाइट लिखा हुआ है, मतलब email ID finance-AACCC@ayya.gov.in। ये है अगर आपको जो पेमेंट वाला प्रोसेस है। अभी तो कुछ करना नहीं है, पहले देखते रहना। आपको लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम मान लीजिए सपोज नहीं है, तब उस केस में आप मेल एक डाल सकते हैं कि मेरा नाम उसमें नहीं है, क्यों नहीं है। वैसे ही पेमेंट हो गया 20 दिन के बाद वो होगा बोल रहे हैं, उसके बाद 2 से 15 दिन तक आपको शो हो पाएगा। तो उस ड्यूरेशन में अगर शो नहीं होता है तब आप फिर बोल सकते हैं, मेल करके लिख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो उसका क्या रीजन है। फॉर अदर देन फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेरीज द कैंडिडेट्स में कॉन्टेक्ट AACCC थ्रू मेल। अगर उसके फाइनेंस के अलावा कोई प्रॉब्लम लग रही हो आपको तब फिर उसके नीचे वाली ईमेल आईडी लिखी हुई है इसमें आपको मेल करना है। फाइनेंस वाले के लिए finance-AACCC@ayya.gov.in इस पे आपको मेल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे लिखा हुआ कि विल AACCC bears the bank charges incurred by the candidate while registering for counseling? तो नो, तो बैंक चार्ज आप एक्स्ट्रा दिए होंगे वो नहीं होगा, बस सिक्योरिटी मनी आपको वापस होगी। विल द AACCC पेज इंटरेस्ट इन द रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी? तो ये भी नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। कैन कैंडिडेट रिमिट द रजिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम NRI अकाउंट? तो उसका भी आंसर है नो, नहीं कर सकते आप। इफ द कैंडिडेट डज नॉट गेट पेमेंट कंफर्मेशन फ्रॉम पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर whom he or she should approach for payment confirmation? The candidate should approach the financial custodian who will respond within 5 bank working day of closing of registration window. ये उस समय के लिए था, अभी जाने दीजिए इसको। अब ये कंडीशन है कि कब कब वापस होगी कब नहीं, तो ये लिखा हुआ है इज द सिक्योरिटी फी रिफंडेबल इन ऑल द केसेस? तो इसका आंसर है नो। इन द फॉलोइंग केसेस सिक्योरिटी मनी शैल बी फॉरफिटेड, मतलब इन सब केसेस में सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी। तो इनको आप याद कर लीजिए, अगर इस क्राइटेरिया में नहीं आते तो आपका उस लिस्ट में नाम होगा जो अभी पब्लिश होगी बाद में, है ना। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? इफ द कैंडिडेट हु हैज बीन लीव रिजाइंड फ्रॉम द ज्वाइंट इंस्टीट्यूट कोर्स अलॉटेड ड्यूरिंग राउंड सेकेंड, उनको पैसे वापस नहीं होंगे। इफ द कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन द थर्ड और मॉप अप राउंड एंड डज नॉट ज्वाइन इन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, उनको भी वापस नहीं होंगे कि थर्ड राउंड में जिनको सीट मिली थी पर उन्होंने जाकर नहीं ली तो उनको वापस नहीं होगा। फिर इफ कैंडिडेट नॉट ज्वाइंड इन अपग्रेडेड सीट इन राउंड 2 एंड राउंड 3 मॉप अप राउंड फ्रॉम राउंड 1 एंड राउंड 2 एडमिटेड सीट्स रिस्पेक्टिवली, अगर आपका अपग्रेड हुआ और आपने नहीं वो किया है तब आपके पैसे वापस नहीं होंगे। उसमें भी एक क्लॉज थे, वो सब देख लीजिएगा। If the candidate gives wrong information at the time of registration on the basis of which a seat may be allotted and later cancelled by the admission authorities, अगर आपने कोई गलत जानकारी दी रही हो तब, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जब आपके पैसे वापस नहीं होंगे तो आप अपनी कंडीशन बेहतर समझ पाएंगे कि आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर इसमें आप नहीं हैं तो फिर बिल्कुल आपका लिस्ट में नाम होगा और सिक्योरिटी मनी वापस आएगी। अब आपको समझ गए हैं कि कब आएगी, डेली आप विजिट करते रहिए साइट को, और अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको बतला दूंगा। लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद 20 दिन के बाद ही इनिशिएट होगा, वो भी आपके अकाउंट में डिस्प्ले होने में 2 से 15 दिन का समय लग सकता है। तो सिक्योरिटी मनी के लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू गया पैसा है ना, तो इतने जल्दी कहीं जाएगा नहीं आपका पैसा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। हाँ, डिले जरूर हो सकता है थोड़ा सा, जैसे कि लास्ट ईयर वाला मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि रिफंड पॉलिसी के लिए। लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि कुछ कारणों से जो रिफंड कुछ लोगों के अटक गए थे, तो शायद 2021 नवंबर में शायद तक उन लोग का रिफंड का लिस्ट आया था, है ना, 26 नवंबर के आसपास था मुझे लग रहा।
तो वो थोड़ा सा इतना समय भी लग सकता है, तो घबराना नहीं है, पर पैसे आपके आएंगे इतना तय है। तो यही था अभी फीस रिफंड के बारे में। और कुछ क्वेरीज होगी तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।